एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन रेडी मतलब स्टार्ट हुई है, तैयारी कर दी है मैंने डेकोरेशन का। मैंने सोचा है कि इस बार मेरा ये पूरा रूम लगना चाहिए, पूरा घर लगना चाहिए वृंदावन। तो वैसे तो हम इतने काबिल नहीं कि हम उनको चीज़ों को कर पाएँ वैसे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे लड्डू का ये स्पेशल डे हमारे इस घर में पहली बार है, तो ऑलवेज मतलब मोमेंट होना चाहिए, ऑलवेज मतलब दिमाग में होना चाहिए इंसान के कि हाँ कुछ भी। और मैं अपने से ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत आपने आइडिया लगा लिया होगा कि मैं क्या यहाँ पे इतना चीज़ अभी सेटअप रेडी हो, बाकी कुछ नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे करते जा रहे वैसे वैसे दिखाते जाए। पति देव केवल आगे पीछे घूमने का काम करते हैं गाइस, काम कुछ नहीं करते हैं मदद से ना। सब मैंने ही लगाया है। सब प्योर झूठ, प्योर झूठ सब मैं ही लगा रहा हूँ। किसे बोलते हैं वो कोई इनसे सीखे, प्योर झूठ सफेद वाला। लाओ वो गणेश दे बेटा। एक तो सो ना तो एक तो मदद करो। हाँ सिर्फ घूम रहे इधर इधर। हाँ बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने ही किया है। नहीं भी बोलोगे ना तो भी लोगों को पता है कि कौन करेगा, कौन कर सकता है। बस सो यहाँ पे हमने इतना बैकग्राउंड सेटअप कर लिया। अब इसमें ग्रीन वाली लाइट लगाऊं या सिंपल? फाइनली इतना डेकोरेशन हो गया है, बैकग्राउंड मेरा बन गया है। भाई मेरे लल्ला का बर्थडे है और अब लग रहा है कि हाँ बर्थडे है। सो इतना सारा बहुत मेहनत से लगा है। गाइस हमारी रिमी रानी बहुत मेहनत कर रही हैं, मतलब हमेशा से ये गाइस मतलब हमारी रिमी रानी एक दिन पहले से ही मतलब हमारे लड्डू गोपाल के लिए मतलब उनकी सेवा में लग जाती हैं, क्योंकि उनका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब बोलें तो मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा डेकोरेशन करना। देखिए आप लोग, ये सब रिमी रानी ने किया है। देखिए आप पूरा मतलब देख लिए, ये रिमी रानी है। सो आप देख सकते हैं ये है हमारा नंद भवन। दिखा दूँ ना एक बार, ये है हमारा नंद भवन। इसमें लाइट वाइट जलने के लिए आप शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगी इसी में डाल दूँ। ये है मेरे कानू का घर, ये है मेरी यशोदा माँ की रसोई, और इसके बाद बस छोटी छोटी सी आइटम्स जो मैंने खुद से बनाए हैं इस बार। ये है गौशाला उनका फेवरेट, और ये है लड्डू गोपाल जहाँ उनकी पूरा गांव जाता था पानी भरने। तो ये था कुछ नंद गांव का नज़ारा। देन आते हैं यहाँ पे, ये हमारे टुनटुन महाराज हैं जो कि मक्खन खाने में बिजी हैं। ओ माय गॉड। ये देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जब हमारे कान्हा जी बंसी बांसुरी बजाते थे तो गाय जीव जंतु जितने भी लोग रहते थे उनकी बांसुरी की धुन सुन के उनके पास दौड़े भागे चले आते थे। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, एकदम नेचुरल। और सारे जीव जंतु, क्या शेर हो और क्या हाथी, सब चले आते थे। गौ माता तो हमारी दौड़ती भागती तुरंत आती थी। देन उसके बाद ये यहाँ पे एक नदी है जो कि बहुत ही प्यारी नदी है। इसी से मेरा कुछ सामान नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैठाने के लिए मंगाया था कान्हा जी को जो लेके जाते हैं वासुदेव जी। और ये है पूरा जंगल। गणेश इसने बहुत हेल्प की है मीन्स चीज़ों को कलेक्टिविटी करने में। ये लो आंटी, हाँ वो लो, मतलब बहुत सारी ये वाली झांकी मेरी सजाने में, बहुत सारी झांकियाँ सब हम दोनों ने मिलके बहुत सारा कुछ किया। तो ये रहा कुछ डेकोरेशन। अब आप लोग बताओ कमेंट में आपको कैसा लगा। हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है मेरे लाला मेरे कानों का जन्मदिन, और मैं इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। पर जो है तो मैं तैयार हो गई हूँ, और मैंने हाँ तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग करें, क्योंकि मैं सुबह से ही ध्यान ही नहीं था, बहुत सारी चीज़ों का बनाया। और आपको पता है बहुत अच्छी बात क्या है कि मेरे घर एक कान्हू आया है। देखो चलो गाइस, हाय करो, हाय करो, हाय हाय।
हाय करो, हाय करो, हेलो 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 बोलो। लगा लगा हाँ मैं नहीं खत्म हो देखो नहीं करी थोड़ा बहुत लगा ये टुनटुन है मेरे। अब वो लगा दीजिए। ये बाबू लगवाओ। ये देखो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ मेरा मैं अभी मिरर में दिखाती हूँ फाइनल लुक। और यहाँ पे मम्मी तैयार है इधर देखो हाय बोलो। मम्मी जी भी तैयार है हमारी बहुत टाइम बाद आपको कैमरे में दिख रही हैं। सो ये है मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। तो यहाँ वन ऑफ माय फेवरेट बेस्टी एंड भाभी यहाँ पे हमारी सासू माँ यहाँ पे हमारी भाभी जी यहाँ पे हमारा टुनटुन क्यूट महाराज लड्डू गोपाल हाय बोलो हेलो हेलो बोलो लाइट जला अतर गणेश लाइट जला हाय बोलो हाय। वहाँ हमारे दो अनमोल रतन बैठे हैं अतर जो दिन भर सुभाष चंद्र बोस बन के घूमे। आरू भैया पापा सब लोग बैठे हैं। अब लाइट में एकदम चमक आ रहा है एकदम चमक रहे हैं सब। ला फोटो खींच बस। और ये पूरा हमारा घर वृंदावन के कुछ आकार में। अब ये तुम्हारा काम है। ये हमारा टुनटुन टुनटुन कुर्सी लगाओ। इधर देखो इधर देखो बाबू ए टुनटुन इधर देखो देखो ये देखो इधर देखो। अभी सब हाँ सब लोग आते थे ना देखने। नए घर में मेरी पहली दीदी वीडियो। ये हमारा मददगार मेरा बेटा। आप सोच रहे होंगे हमने इतना ओढ़ा बेड़ा क्यों है क्योंकि हमारे ये आ नहीं रहा है खिसक रहा है इसलिए हमने अलग से लिया है चुन्नी को क्योंकि वहाँ हमारे पापा जी बैठे हैं। अभी बैक कैमरा से दिखाया मैंने आपको हमारे पापा जी आए और हमारी चुन्नी उन्नी में इतना चुटैया पूरी मुँह गई ढक गई। तो गाइस कुछ दिख नहीं रहा सारा फैशन ओढ़ बेड़ के फैशन बन गया है मेरा। अच्छा हमारी हिम्मत है काटू वाला हमारी दौलत है काटू वाला हमारी शोहरत है काटू वाला नफा मुनाफा व्यापार है। जमी पे एक छवि आ गई है घर वो काटू जाते हैं कितने सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं कितने सेठ जहां। तो
जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे हमारे लाला का जन्म हो गया है, अब हम इनका भेदन करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ये हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन लड्डू गोपाल ने मुझे कैपेसिटी, एक पावर तो एक ऐसी दी है ना कि उस पर मुझे खुद ही डाउट होता है कि मैं अपने इमोशन कैसे कंट्रोल करने, वो हर चीज़ें मुझे पता है कहाँ से आती है मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत। तो मैं यही बोलूँगी, बस सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वो जगह है, मेरे लड्डू, मेरे कान्हू और मेरे श्याम बाबा। इन लोगों ने मेरे को बहुत हिम्मत दी है गाइस, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हो रहा है मेरे कान्हू का, मेरे लड्डू का, दोनों लोगों का चंद्रामृत से, पंच द्रव्यों से स्नान आदि सब करा के इनको पोशाक पहनाएंगे। और ये यहाँ पे कान्हू और लड्डू दोनों लोग तैयार हो रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर पोशाक। और मेरा मस्त चले ना तो मैं क्या क्या ही लेके आऊँ, लिटरली डे वन से, जब से मेरे घर कान्हू है, जब से मेरे घर श्याम बाबा हैं, जब से मेरे घर लड्डू हैं, इन लोगों की वजह से मुझे कभी भी अलोन फील होता ही नहीं है। लिटरली मैं बोल रही हूँ, सच में, ट्रस्ट मी गाइस, मेरा जो भी फ्री टाइम होता है ना, मैं इनके साथ ही बिताती हूँ। और ये वो चीज़ है ना, मैं मतलब ये क्या है, मैं खुद ही शब्दों में, लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। मेरा बहुत ही ऐसे दिल का कनेक्शन है इनके साथ, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। जब भी मैं बहुत मेरा मन, मैं आज यहाँ पे ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ कि जब भी मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, और जब मुझे बहुत हर्ट होता है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं सच में जाके, अगर मेरे जो आंसू हैं, मेरी जो फीलिंग है, मैं जो दुनिया को नहीं दिखा पाती, सिर्फ और सिर्फ इनको दिखाती हूँ। इनके सामने जाके मैं मेरे मन की बात बिना छल कपट के, बिना किसी उसके, मैं आप मानोगे नहीं कि मेरे को ऐसा फील आता है ना, ये विग्रह नहीं फील आता है कि ये मेरे घर भगवान बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा बैठे हैं, मैं इनसे सब खड़ा लूँ और मैं सब मतलब एकदम बात करती हूँ मैं इनसे सब। मेरा मन अचानक सुबह एकदम शांत हो जाता है, कभी भी होता है मेरे साथ ऐसा। तो मैं मतलब ये मेरा एक ऐसा टाइम है ना, एक ऐसा जगह है ना मेरे लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से मुझे हिम्मत और ताकत और हर एक चीज़ की मिलती है भाई। मैं मानती हूँ ये चीज़, मुझे पता है जो मेरे से जुड़े हैं, मतलब जो लोग लड्डू गोपाल से जुड़े हैं, कान्हा जी से जुड़े हैं, श्याम बाबा से जुड़े हैं, वो ये चीज़ लिटरली फील करते होंगे कि हाँ ऐसा है। बस इनसे यही कृपा मांगती है कि प्रभु इतना ही कर कि मेरी वजह से मैं किसी को तकलीफ़ ना दे पाऊँ, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, मेरी वजह से, अब अनजाने में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मैं जानबूझ के कभी किसी को तकलीफ़ ना दूँ। बस मेरी यही शुरू से कोशिश रही है। दुनिया मुझे क्या कहती है, क्या नहीं कहती, मैं अब सच बताऊं तो ये भी हिम्मत मुझे यहीं से है। मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुझे पता है कि जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे, तो प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस का नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढा करिए, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश किया करिए, उसमें पॉजिटिव वाइब देखा करिए। तो शायद खुद का भी मन, आप सबका भी मन, बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि मैं ना बहुत ही वैसी टाइप की हूँ, और मैं ऐसी कैसी हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मैं शुरू से हालांकि रही हूँ ऐसी ही, और सबसे बड़ी इसमें कृपा है मेरे श्याम बाबा की, मेरे लड्डू गोपाल की, जो ये लोग मुझे ऐसा रखते हैं। सच में सारा मेरे जीवन का अब तक का जितना भी वो है, मैं इन्हीं को देती क्या हूँ, इन्हीं की वजह से मैं हूँ। ये शब्द ही मैं होती कौन हूँ। तो ये और यहाँ आप खुद देखेंगे कि मेरे लड्डू का 56 भोग लग चुका है, और कानों का पोशाक झूले पे बैठ चुके, कितने क्यूट लगते हैं। थू 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 नज़र ना लगे मेरे, मतलब लाला सच में क्या है ना, जो इनसे जुड़ा है उसे ही पता है, मैं शायद शब्द नहीं, और जो सिर्फ ऐसे जुड़ा है उसको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन जो दिल से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और मैं बस अब यही कहूँगी यहाँ पे कि देखो, मैं चीज़ें करती हूँ अपनी खुशी के लिए, हमारी फैमिली की खुशी के लिए, हमारे लिए। तो प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी बार बार, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये सब सुन के। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जिनको प्रॉब्लम है, जिनको होती है, आओ मुँह पे बोलो, जवाब पाओगे, ठीक है, जवाब पाओगे अच्छे से। और फिलहाल मैं जवाब देने से पहले भी एक बात बोलूँगी, किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो अपने तरफ देखो, किसी को एक शब्द बोलते हो तो ये भी एक्सपेक्ट करो कि अगर वही शब्द रिटर्न कर दिया मुझे, तो
मैं क्या करें, हम क्या करेंगे। और अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाओ तो पहले अपने गिरेबान में 3 उंगलियों से बराबर देखना चाहिए कि 3 उंगलियां किसे दिख रही हैं। तो बस कोई निगेटिविटी नहीं, बस मैं यहाँ पे कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी चुल मची रहती है, हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना है, हमेशा ये कहना है, वो कहना है, ऐसे कहना वैसे कहना। तो भाई इतना टाइम तुम लोगों के पास होगा, और मुझे पता है कि वो लोग पसंद नहीं करते मुझे, लेकिन वीडियो बहुत प्यार से देखते होंगे जो इधर उधर लगाते रहते हैं। मैं ये बात भी एकदम धड़ल्ले से बोलती हूँ कि भाई जिसको प्रॉब्लम है मत देख मेरी वीडियो, मत देखा करो आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप देखते हैं उसके बाद उसमें कमियां ढूंढते हैं, उसके बाद नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो आपके मानसिक प्रॉब्लम है आपके माइंड की, उसे ठीक करिए आप। हम तो सुधरने से रहें, और आपके लिए तो हम बिल्कुल ना सुधरेंगे। जो भी लोग, मुझे क्योंकि नहीं पता भाई कौन ये नेगेटिविटी इतनी फैलाता है, तो जो भी वीडियोस देख के माध्यम से मैं बस अपने मन की थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। बातें बहुत है, मन बहुत है कहने का करने का, लेकिन नहीं, मुझे ना फालतू लोगों से उलझना ही नहीं है, और ना मैं उलझती हूँ और ना मैं उलझना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आग लगाने वाले लोग होते हैं ना, इनको चुल मची रहती है, ये हमेशा देखना भी चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, देखेंगे भी, कॉपी मतलब ये हो गया, बस पसंद भी नहीं करते हैं, देखेंगे भी, और बिना देखे रह भी नहीं पाते हैं, कॉपी भी हमें ही करना है। तो ये उनकी मानसिक प्रॉब्लम है। जाओ भाई पहले अपना इलाज कराओ अच्छे से माइंड का, ठीक है। तो बस और कोई बात नहीं, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस यहाँ पे हम हैं, और हमसे जुड़े वो हर व्यक्ति जिनके चेहरे पे आपको सबकी खुशी दिख रही है, आप जो है जो हैं जो सामने हैं वो हमारे हैं, अपने हैं, हर चीज़ में सुख दुख वाले, सब चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे लाला का जन्मदिन है। और ये सौभाग्य से मिलता है, जिसके सौभाग्य में होता है उसे उनके दीदार का, उसे उनके दर्शन का, उसे उनकी थोड़ी सी भी झलक का, उनके जन्म दिवस के दिन कहीं से भी हिस्सा बनने का मौका मिलता है। सौभाग्य की बात होती है। बस एट द एंड ऑफ मैं यही बोलूँगी कि जय श्री श्याम, राधे राधे। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। अगर आपको भी जो भी मतलब जिनको भी चुल्ल मची रहती है उनको भी बुरा लगे तो सॉरी, बट क्या करें यार, आप लोग सुधरते नहीं हैं और हमें फिर अब बोलना ही पड़ रहा है, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। बातें बहुत है, धीरे धीरे करके ऐसे ही एक एक ब्लॉग में कभी कभी जब मन क्या करेगा तो बोल दिया करूँगी, तो कम से कम वो भी देखेंगे भाई। और बस कुछ नहीं, यहाँ पे बस भगवान जी से यही विनती करती हूँ कि ऐसे ही हम हमारी फैमिली ऐसे ही हंसते खेलते हर त्यौहार हर फेस्टिवल मनाते रहें, और आग लगाने वाले आग लगाते रहें। उनके आग लगाने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं फिर बोल रही हूँ, हम दोनों ये जो आरती लेके लड्डू के सामने कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हमें दोनों को एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप कृपया अपना काम करते रहिए, टू बी कंटिन्यू। हमें 1 सेकेंड 1% का फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जिससे फ़र्क पड़ता है बस मैं अपनी नज़र में अच्छी हूँ, हमारे पतिदेव की नज़र में, हमारे परिवार की नज़र में अच्छे हैं, देन उसके बाद हमारे भगवान की नज़र में अच्छे होने चाहिए। बाकी किसी को क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट आप लोग अपने पास रखें और पहले अपने अपने गिरेबान में देखें। बस यहाँ पे यही कहूँगी। और बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन चल रहा है लड्डू का बर्थडे। और इस बार मैंने ना कानू के बर्थडे पे केक नहीं कटिंग करवाया, उसका एकमात्र यही रीज़न था क्योंकि केक मतलब लोग बोलते हैं और मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ कि नहीं मत कटवाओ केक, ऐसे भले ही बना लो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई और जो उनकी फेवरेट चीज़ें थी वो तो मैंने थोड़ा ही बनाया, लेकिन वो चीज़ें मैंने ज़रूर बनाई। केक ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है जो है कि केक होना ही चाहिए, और जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तो केक शायद ऑर्डर करते भी, लेकिन केक ना करने का ऑर्डर बस यही कारण था कि वो कितना भी हो वो एग के ही ट्रे में बनता होगा, वो धुला भी जाता होगा, लेकिन हमें क्योंकि हम पूरी शुद्धता का ध्यान रखना चाहते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं लाना चाहते थे, तो बस इसके लिए इस बार केक नहीं कटवाया। बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। और अभी मेरे दिमाग में ये है कि नहीं केक हम नहीं कटवाएंगे जन्माष्टमी पे। हाँ, अगर टाइम मिला करेगा तो हम ज़रूर सोनम से बनाएंगे बस। और यहाँ पे एक एक करके आरती कर रहे हैं, एक एक मैं आरती पढ़ रही हूँ। हमारे मामा जी, वन ऑफ द फेवरेट मामा, अगेन बोली मेरा भाई है, और बाकी सब लोगों को ऑलमोस्ट जानते हो, भाभी है, भैया है, वो लोगों के बच्चे हैं, बहुत क्यूट। हमारी और रीना भाभी सो कॉल्ड आप लोग देखते ही आए हैं, जो कि हमारे बोल सकती हूँ फ्रीली बोल सकती हूँ मैं, किसी के उसमें नहीं
कि जो हमारे सुख दुख के साथी सब है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मम्मी पापा सब लोग हैं, हम सब लोग मिलके एक साथ सेलिब्रेट किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मेमोरेबल डे था। और सबसे एट ऑफ द एंड मतलब जो चीज़ें हैप्पीनेस दे जाए, मतलब लास्ट में मतलब मन को तसल्ली दे जाए कि नहीं भाई सुख शांति और अच्छे से कोई पूजा संपन्न होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं फिलहाल भगवान ने मुझे उतना सामर्थ्यवान अंदर से इंटरनली उतना सामर्थ्यवान बनाया कि मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी स्टार्ट टू एंड की लोगों के फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ जिनके लिए है ये दिन उनके लिए खास होना चाहिए बस। तो अपनी तरफ से कोशिश की, अपना मन सेटिस्फाइड था, दैट्स इट। और यहाँ पे हो रही है ज़ोरों शोरों से आरती, और बहुत सारे लोगों को आना था पर कोई आ नहीं पाया। रीज़न इतनी भयंकर वाली बारिश थी, एकदम वैसी बारिश जैसे कि जब कान्हा जी का जन्म हुआ था वैसी वाली। तो और इस बार मैंने झांकी कुछ ऐसे सजाए थे, आपको मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी रश्मि सूरज की दुनिया, वहाँ भी देखने मिलेगा। इसलिए सजाई थी क्योंकि इस बार की जो ये जन्माष्टमी थी, मेरे कान्हू की पहली जन्माष्टमी मेरे इस घर में थी नए वाली, तो ये यादगार होना चाहिए यार। समय का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कौन कल नहीं रहे। तो हमें तो आदत ही है खैर शुरू से ही, और शुरू से मीन्स बचपन से ही कि हमें चीज़ों को थोड़ा उसमें क्रिएटिविटी करना, और ये सब भी मेरे भगवान की कृपा ऐसे बनी रहे, उनसे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सुख शांति रहे बस। अगेन मैं यही बोलूँगी कि बस एक ही विश रहती है कि हे प्रभु उतना ही करना मेरे जीवन में, कभी किसी का दिल ना दुखे हमसे, किसी को मैं हर्ट ना कर पाऊँ, यही कोशिश रहती है। और बाकी अगर भाई अब जो कोई गलत समझता है वो आजीवन मुझे गलत ही समझेगा, जो सही समझता है, जो मुझे समझता है, जो मुझे जानता है वो अच्छाई भी देख लेगा, लेकिन जिसको नेगेटिविटी ही देखनी है तो वो पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे हमारी आरती जो कि मैं पूरे घर में दिखाऊंगी, फिर उसके एक एक करके प्रसाद लेंगे, खाना वाना होगा, और बच जाते हैं ये सब करते करते सुबह के 4, और मतलब सुबह के 4 बज जाते हैं आराम से हम लोगों को लेटते वेटते सब चीज़ें, क्योंकि एकदम आप मेरे फेस की खुशी देख के जा नहीं सकते ना कि मेरा मन बहुत खुश था, और जब इंसान का मन खुश होता है तो चीज़ें भी खुश होती हैं। और यहाँ पे देखो आपसे पतिदेव भी कुछ कहे। वीडियो के माध्यम से मैं भी आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। जिसको हमारी वीडियो नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी ना देखे, वो हमारी आईडी तुरंत ब्लॉक कर दे। तो कृपया करके नेगेटिव ना फैलाएं किधर भी, समझे आप लोग। और मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं मालिक हूँ मेरी लाइफ का, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी फैमिली, मैं खुश हूँ, कृपया करके यहीं से हम आपको वीडियो के माध्यम से एंड करना चाहते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, और आपको हमारी राय से सहमत हैं कि नहीं। जो लोग मुझे पसंद करते हैं तो मैं उनसे यही होप करती हूँ कि ज़रूर आप लोग बताइएगा अपनी राय कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, और अगर गलत कहा हो, किसी को बुरा लगा हो तो हम बस सॉरी हैं भाई, क्या क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ इंसान को, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक होता है। तो हमने भी कहा, वो भी उन लोगों को कहा जो सीक्रेटली हमको कॉपी भी करते हैं, हमको पसंद भी नहीं करते हैं। और एक बात, अगर कुंडी एक तरफ होती है तो कुंडी दूसरी तरफ भी होती है, ताला दूसरी तरफ भी होता है। तो भाई अपनी निगेटिविटी अपने पास रखें, खुद भी जिएं, हमें भी जीने दें, हमारी फैमिली को भी हंसी खुशी से फेस्टिवल एंजॉय करने दिया करें। कृपया आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और आज इतने सालों बाद मैं ऑन कैमरा, एक ज़रूरत पड़ी तो अब हर जगह बोलूँगी ये बात। तो भाई कोशिश करो, अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहें आप लोग। कृपया हमारे घर का राशन पानी आप नहीं देते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।